यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। सुनो, मेरा वजन कम कैसे होगा? तुम अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाती रहो। किस समय? अरे जब तुम्हें कोई खाने को पूछे उस समय। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, तुम्हें मेरी याद आएगी ना? अरे याद आएगी कैसे? क्यों? अरे याद आने से पहले ही तुम चली आती हो। पत्नी सोन पापड़ी जैसी होती है और गर्लफ्रेंड मिठाई जैसी होती है। जब सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती है तो अंत में सोन पापड़ी ही काम आती है। सर्दी आने वाली है तो लुगाई के भरोसे न रहें। अरे रजाई का इंतजाम करें। अभी आधी ठंड आई है तो ओंठ फटना चालू हो गए, और जब पूरी ठंड आएगी तो गाल भी फटेंगे, और जो तुम सोच रहे हो वो भी फटेंगे। इस ठंड में जिनकी शादी हो गई वो बधाई के पात्र हैं, और जिनकी नहीं हुई वो रजाई के पात्र हैं। औरतों से जिस दिन खाना अच्छा नहीं बनता है उस दिन पति के घर आते ही वो बच्चों को कूट देती हैं, ताकि पति डर के मारे चुपचाप खाना खा ले। भैया दिक्कत यूँ नहीं है कि मेरे पे पैसा नहीं है, दिक्कत यूँ है कि लोग मानते नहीं कि मेरे पे पैसा नहीं है। लोगों को तो यूँ लग रहा है। आपके हिसाब से गांधी जी के 3 बंदर आजकल कहाँ होंगे? वो तीनों बहुत मजे में हैं। जो अंधा था वो कानून बन गया, सच्चाई उसको दिखती ही नहीं। जो बहरा था वो सरकार बन गया, जनता की आवाज सुनाई ही नहीं देती। और जो गूंगा था वो पति बन गया, वो बीवी के आगे बोल ही नहीं पाता। 8 का आधा करेंगे तो कितना रहेगा? 4। गलत है। 8 का आधा करेंगे 4 नहीं रहेगा? नहीं। पता नहीं, 4 रहेगा। नहीं, आप बताओ। हफ्ते में एक दिन खाना हर पुरुष को बनाना चाहिए। हमारा भी मन होता किसी दिन ढंग का खाएं। गाइस, मैं जरूरी काम से चांद पर जा रहा हूँ। किसी को अपने बाबू सोना के लिए चांद तारे मंगवाना हो तो बता देना। भैया उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन हरकतों में कोई सुधार नहीं है। मैं देख किस रहे हो तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तो शरीफ हूँ, अपने आप को सुधारो। ऐसा कौन सा 2 पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते? ऐसा कौन सा 2 पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते? हाँ। केला। एक और नहीं पता। आप लोग बताइए। कुछ लोग तो अपने माता पिता के सामने कभी झुककर प्रणाम नहीं करते हैं, मगर किसी नेता के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों में ऐसे गिर जाते हैं कि जैसे उनके माई बाप वही हैं। एक बात और कहता हूँ कि बीवी और सिगरेट कतई नुकसानदेह नहीं है, बस आप उन्हें सुलगाएं मत। भैया लोग यूँ कह रहे हैं कि इस बार बहुत तकड़ी ठंड पड़ने वाली है, मगर ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है। ठंड कितनी भी तकड़ी पड़ जियो, वो भी तुम्हारी घरवाली का नाक ही बंद कर सके मुंह से बंद ना होने का। सर हम लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती है। 10 पसंद है, 6 से बात हो रही है, 4 की याद आ रही है, 2 से मोहब्बत है, लेकिन शादी उसी से करनी पड़ेगी जिसको मम्मी ने पसंद किया है। हम करें तो करें क्या सर? भैया आज के दौर में सबसे ज्यादा तकलीफ मिल रही है लड़कों को। पुरुष परेशान समाज। लड़का अगर दिन भर घर पे पड़ा है तो निठल्ला है, बेरोजगार है। लड़का अगर दिन भर बाहर है तो आवारा है, लफंगा है। लड़का अगर पैसे कम कमा रहा तो दुनिया वाले उसे नाकामयाब कह रहे। लड़का अगर ज्यादा पैसा कमा रहा तो लोग उसे 2 नंबर का बता रहे। लड़का अगर दहेज ले रहा तो लड़का लालची है। लड़का अगर दहेज नहीं ले रहा है तो लड़के में कुछ कमी हो। लड़का अगर जल्दी शादी कर रहा है तो गलत संगति में है, गलत काम कर रहा है। लड़का अगर लेट शादी कर रहा है, हो ही नहीं रही हो
होगी, मिल ही नहीं रही होगी बेचारे को। लड़के के अगर होंठ काले हैं तो लड़का सिगरेट पीता है, लड़के के अगर होंठ गुलाबी है तो लड़का छमिया। लड़का अगर अपनी बीवी को मार रहा है, कूट रहा है तो लड़का जाली में राक्षस है। लड़का अगर अपनी बीवी को बहुत प्यार कर रहा है तो जोरू का गुलाम। मतलब हम लड़के चाहे कुछ करे, घूम फिर के आफत आनी हम लड़कों के ऊपर है। तो क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? जी नहीं दियो का हमें लोगों। और किसी दिन अगर खिसक गई कर्री तरीके से तो समाज निपटा मिले। निपटा हो। हम उस जनरेशन के बच्चे हैं कि हमने कार्टून देखने की उम्र में न्यूज देखी, क्योंकि रिमोट पापा के पास होता था। और अब न्यूज देखने की उम्र में सभी शादीशुदा लड़कियों से मेरा एक सवाल, कोई भी छिलट्टी झूठ नहीं बोलेगी, डायन चुड़ैलो दिल पे हाथ रखते बिल्कुल सच सच बताना। मान लो तुम्हारे पास एक ऐसी पावर आ जाए कि तुम पास्ट में जाके अपने आज के रिश्तों को बदल सको, तो इनमें से कौन सा रिश्ता बदलोगी? अपना हस्बैंड बदलोगी, अपनी सास बदलोगी या अपनी नंद बदलोगी? कोई छिलट्टी झूठ नहीं बोलेगी। हाँ, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, अखबार में इश्तिहार दूंगा कि जिसे मिले वही ले जाए। एक बात पूछनी थी, बीवी अगर मायके चली जाए तो रोटी खुद बनानी चाहिए या पड़ोसन को बुला लेना चाहिए? फिल्मों में शादी हो जाए तो फिल्म पूरी हो जाती है और अपने यहाँ शादी हो जाए तो फिल्म शुरू होती है। सुनो, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी रानी नाम की एक और पत्नी है? अरे मैंने बताया तो था कि तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। अब मैं तुमसे तलाक लूंगी, तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं रहूंगी। पूछोगे नहीं क्यों? ना, मैं तुम्हारे इज्जत की कदर करता हूँ। रजाई में छुपकर मोबाइल चलाने वालों, बधाई हो, सर्दी आ रही है। सर्दी आ रही है, अब दिन छोटे होंगे और परिवार बड़े होंगे। साला समय और पेट कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर बाद में ना पेट वापस आ पाता है और ना ही समय। दोस्तों, माता पिता के कर्मों का फल सिर्फ औलाद को ही नहीं भुगतना पड़ता है, अरे दामाद को भी भुगतना पड़ता है। सुनो, मुझ में और पड़ोसन में क्या फर्क है? तुम में और पड़ोसन में क्या फर्क है? अरे तुम मेरी बीबी हो और वो मेरी वाईफाई है। अच्छा, अब आज से तुम्हारा नेटवर्क कट चुका है।